वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स। कुछ दिन से ये नोटिफिकेशन आप सभी में काफ़ी चर्चित है, क्योंकि बहुत लोग डर गए हैं कि हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। पोस्ट बहुत कम, कैसे 300 पोस्ट बस है बोल के बहुत लोग डर गए हैं। तो इस वीडियो में हम ये सभी बातों में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को जो है समझ में आएगा। अदरवाइज आधे में छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा कम समय का वीडियो है, देखिएगा जरूर। और जिन लोग न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप लोग को प्राप्त हो सके। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड क्या चीज का है। तो जो आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास जो है, कहने का मतलब जो ट्राइबल विभाग है, ट्राइबल मतलब आदिम जाति, अनुसूचित जाति, एसटी एससी आते हैं ये सब, ठीक है। तो इनके द्वारा एक जो है लेटर लिखा गया। किसको लिखा गया है? तो सैनिक कल्याण को। ठीक है, कब लिखा गया? 26 सितंबर 2023 को। 26/9/2023। याद रखिएगा डेट कब है? 26 सितंबर 2023। ठीक, डेट याद रखिएगा क्योंकि आगे काम आएगा, अभी बताऊंगा, ठीक है। और ये किसको लिखा गया? तो ये जो है सैनिक कल्याण को लिखा गया। किसको लिखा? देखिए, सैनिक डिपार्टमेंट में भी अलग अलग होता है। मान लीजिए सबसे ऊपर में कौन सा होगा? सैनिक कल्याण। इसके अंतर्गत जितना भी मतलब बटालियन का रहेगा, वो सब जितना भी अधिकारी है वो सब इसी के लेवल में आता है। तो ये इन अधिकारियों को नहीं लिखा गया है, ये किनको लिखा गया है? सैनिक कल्याण को। ठीक है, किसको लिखा गया? सैनिक कल्याण को। याद रखिएगा, ठीक है। इस बात को दो चीज याद रखना है कि सैनिक कल्याण को लिखा गया है और 26 सितंबर को लिखा गया। अब देखिए क्या चीज लिखा गया। तो इसका विषय था कि छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकी को प्रदायित आरक्षक संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के बाबत में। अब मान ले जाए, देखिए वैकेंसी कौन निकालता है? व्यापम निकालता है, ठीक है। वैकेंसी कौन निकालता है? व्यापम। तो कायदे से लेटर किसको लिखना चाहिए? ट्राइबल विभाग के द्वारा। एक तो व्यापम को लिखना चाहिए ट्राइबल विभाग के द्वारा, या फिर जो है जानकारी देने के लिए वित्त विभाग को लिखना चाहिए ताकि परमिशन मांग सके। दो चीज को लिखना चाहिए। यहाँ पे सैनिक कल्याण बोर्ड को क्यों लिखा है? तो ये सोचनी बात है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन निकालना है ट्राइबल विभाग को हॉस्टल वार्डन का, तो व्यापम को लेटर लिखता कि इतना पोस्ट का जो है नोटिफिकेशन निकालो बोल के, या वित्त विभाग को लिखता कि हमको इतना पोस्ट जो है चाहिए, इसके लिए बजट जो है फंडिंग दीजिए बोल के। ठीक है, इस टाइप से जो है करते। लेकिन यहाँ तो सैनिक कल्याण को लिखा गया है, तो यहीं पे मामला थोड़ा है समझने लायक है। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला नहीं है, लेकिन इसको ध्यान से समझिए वरना पैनिक हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई जो है माइंड का खेल होता है। पैनिक अगर आएगा, पैनिक मतलब जो डर भय आएगा, ठीक है, उससे आप लोग का पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख के क्लियर हो जाइए। देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि जो ट्राइबल विभाग है, ये इसके अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 10 के सीधी भर्ती हेतु 300 पदों पर भर्ती कराने हेतु विभाग द्वारा सहमति अनुमति प्रदान की गई है। क्या बोला गया है कि विभाग के द्वारा जो है 300 पदों पे भर्ती कराने हेतु सहमति प्रदान किया गया है, ठीक है। अब वर्ष 2015 एवं 16 में विभाग अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के कुल 1510 पदों पर व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती किया गया। कब हुआ था? 2015 और 16 में दो एग्जाम हुआ था। इसको 14 बोल सकते हो, 14 में हुआ था, ठीक है। 14-15 दोनों का मिक्स है, समझिए। कितना पोस्ट हुआ था? 1510 पदों पर, ठीक है। इस पे जो है दोनों मिला के है, ठीक है। 14 और 15, 14 और 16 दोनों पोस्ट, दोनों वैकेंसी को मिला करके 1510 पोस्ट जो है भर्ती हुआ था, जिसमें से प्रतिपूर्ति होने के पश्चात भूतपूर्व सैनिक की लगभग 120 पदों पर अभ्यर्थी न मिलने के कारण पद पूरी नहीं हो पाई। अब देखिए, मान लीजिए ये पोस्ट निकला है, तो इसमें भी जो है जो भूतपूर्व सैनिक होता है, पीएस, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक, तो इनको भी जो है आरक्षण दिया जाता है, पास्ट सोल्जर, ठीक है, इनको आरक्षण मिलता है। तो वो आरक्षण जो है पूरी पूरा से फिल नहीं हो पाया, गणपूर्ति नहीं हो पाया, तो इसलिए उनके जो है पोस्ट खाली रह गया। 120 पद पर जो है अभ्यर्थी नहीं मिला, ठीक है, जिसमें कि 120 छात्रावास आश्रमों पर या छात्रावास जो है उस पर
पद पूर्ति नहीं हो पाने के कारण अन्य वैकल्पिक व्यवस्था अंतर्गत अन्य संवर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि अभी जो टीचर लोग हैं, बहुत सारे स्कूल में टीचर लोग को छात्रावास अधीक्षक के रूप में रखा गया है, ये उसी को बोल रहा है। ठीक है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार सभी संवर्गों के लिए 10% जो पीएस है, पास्ट सोल्जर, भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए पद आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, तो कितना प्रतिशत? 10% जो है पद आरक्षित किया गया है। अब आगे देखिए, अतः वर्तमान में 300 छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के सीधी भर्ती के गणपूर्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के उपलब्धता के संबंध में शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करे। क्या बोला गया है कि भूतपूर्व सैनिक के उपलब्धता के संबंध में शीघ्र अवगत कराने का जो है कष्ट करे। कहने का मतलब ये जो है भूतपूर्व जो सैनिक है, ठीक है, तो उसके जो कल्याण बोर्ड है उसमें भेजा गया है कि जो बाकी भूतपूर्व सैनिक है वो क्या कर रहे हैं, जिसके वजह से ये जो पोस्ट है खाली रहा है, तो उन लोग अभी क्या चीज कर रहे हैं उसके बारे में हमको जानकारी दीजिए, ताकि उनका जो पोस्ट है या तो फिर बाकी लोगों को भरा जाए या खाली रखा जाए। ठीक है, ताकि भर्ती की प्रक्रिया यथापूर्ण जो है पूरी की जा सकेगी। तो इससे दो कंक्लूजन निकल के आता है। एक तो ये हो सकता है पहला कंक्लूजन कि ये जो है गणपूर्ति नहीं हो पा रहा है हर बार भूतपूर्व सैनिक का, तो ये जो पोस्ट है क्या हो जा रहा है, पोस्ट खाली चला जा रहा है। तो इस खाली को भरने के लिए इसमें विवरण मांगा है कि जितना रिटायर्ड सैनिक हैं उतने लोग कौन कौन से हैं वो बताइए, और उन लोग क्या चीज करते हैं या कितने लोग खाली हैं जो कि इस में फॉर्म भरने वाले हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए बोल के मांगा है। ये एक कंक्लूजन जो है निकलता है। और दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है, मान ले जाए इसको एग्जाम लेना है तो ये सैनिक वाला क्यों ले रहा है। ठीक है, ये कंक्लूजन निकलता है दूसरा, सैनिक को मतलब क्यों पूछा जा रहा है उसमें। ठीक है, उसमें डायरेक्ट मान ले जाए आपको नोटिफिकेशन निकालना है तो उसमें आप जो है नोटिफिकेशन निकालिए। ठीक है, नोटिफिकेशन निकाले, 10% जो पास्ट सोल्जर है इनको आरक्षण दीजिए। ठीक है, यदि 10% जो आरक्षण है इसकी यदि गण पूर्ति नहीं होता है तो इस स्थिति में आप जो है वेटिंग लिस्ट में रखिए उसको, वो जो है मौका दीजिए वेटिंग लिस्ट वाले को। ठीक है, जब गणपूर्ति नहीं हो रहा है तो वेटिंग लिस्ट को देना चाहिए ना, वेट थोड़ी ना करना चाहिए खाली करके। दूसरे टीचर को दिए हैं, अब मान ले जाए टीचर लोगों को पोस्ट दिए हॉस्टल वार्डन का, इससे अच्छा वेटिंग लिस्ट को दे दो ना ताकि पोस्ट खाली ना रहे। तो ये भी एक बात जो है थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है। ठीक है, अब बहुत लोग हड़बड़ा गए हैं कि इसका वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि आप लोग यथाशीघ्र वर्ड को पढ़ लिए हैं। तो देखिए ये 300 पोस्ट अभी इसमें दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले जो पीएससी का नोटिफिकेशन आया था उसमें 500 पोस्ट था, और उस 500 पोस्ट को इस तर्ज पे खारिज किया गया। 5000 लिखा गया क्या, चलो ये 500 है। ठीक है, उस 500 पोस्ट को इस तर्ज पे खारिज किया गया कि इसमें आने वाले चांस में पोस्ट जो है बढ़ाया जाएगा बोल के। ठीक है, तो यहाँ कम पोस्ट कैसे आया, तो ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ऐसा जो है ये चांस नहीं लग रहा है। ठीक है, और ये चांस इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि देखिए इसके रिप्लाई में एक और नोटिफिकेशन आया है जो कि संचालनालय सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है किसको जारी किया गया है, सैनिक कल्याण अधिकारी को जारी किया गया है। ठीक है, किसको, समस्त जिला के, किसको बोला गया, समस्त जिला के सैनिक कल्याण अधिकारी को। और ये कब किया गया है, तो 3 अक्टूबर 3/10/2023 को जारी किया गया है, 3 अक्टूबर 2023 को। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें पहले तो विवरण दिया गया है। ठीक है, छात्रावास द का जानकारी उपलब्ध कराने बाबत दिया हुआ है। ठीक है, संदर्भ, संदर्भ का मतलब क्या है कि देखिए ये जो मतलब ये कल्याण विभाग है ये अपने अधिकारी लोगों को एक क्या कर रहा है, प्रत्येक जिला के अधिकारी को एक सूचना दे रहा है। ठीक है, एक सूचना दे रहा है जिसमें विषय ये रखा गया है कि इसमें जो है आरक्षण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन किसके तर्ज पे, किसके संदर्भ पे, तो जो आदिम जाति सूचना जो मिला हुआ था, कब मिला हुआ था, 26 सितंबर 2022 को। ठीक है, अब यहाँ पे 20 करके यहाँ 23 नहीं, 2023 को। ठीक है, 2023 को। अब यहाँ पे इसमें डेट में अंतर हो गया है। ठीक है, 26 सितंबर लिखा गया है, छाया प्रति संलग्न किया गया है।
ठीक है, और वहां डेट कितना था, 29 था। ठीक, तो इसमें एक तो थोड़ा अंतर मिला है। ठीक है, अंतर मिला है कहने का मतलब क्या समझ सकते हैं, यहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा सा लापरवाही हो रहा है। उसी प्रकार 300 पोस्ट के मामले में भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए पहले कॉलम में क्या दिया हुआ है कि जो अधिकारी लोग हैं उनको जानकारी दिया गया है कि इतने पदों पर भूतपूर्व सैनिक उपलब्धता के संबंध में जानकारी मांगा गया है। ठीक है, और इसमें एक बात याद मतलब नोटिस करने के लिए है कि इसमें तो चलो इसमें योग्यता भी दे दिया है कि 12वीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर में दक्ष होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर का डिग्री ही चाहिए, कंप्यूटर में दक्ष कहने का मतलब नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 50 नंबर का पूछा जाएगा ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि जो पास्ट सोल्जर है इनके पूर्ण जानकारी संलग्न प्रपत्र में वर्ड फाइल में दिनांक 23 अक्टूबर 2023 तक इस संचालनालय को जो है हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में भेजने का कष्ट करे। कितने तक बोला है, तो 23 अक्टूबर 2023 तक, ये जो है मैक्सिमम डेट दिया गया है। ठीक है, अधिकतम, ठीक है अधिकतम डेट दिया गया है। अब मान ले जाए हमारे जो राज्य है इसमें 8 अक्टूबर को यदि आचार संहिता लगेगा, आचार संहिता लगेगा, तो इस बीच में तो एग्जाम निकल नहीं सकता ना। और डेट आने का जो लास्ट डेट कब रखा गया है, मैक्सिमम डेट जानकारी का 23 अक्टूबर। अब देखिए जो ट्राइबल विभाग है उसको यदि सूचना चाहिए इस बारे में सैनिकों का, ठीक है सैनिकों का, तो सैनिकों का जो रिप्लाई है उसका भी तो वेट करना पड़ेगा ट्राइबल विभाग को, कि मांग के उन लोग का बिना वेट किए आप लोग वैकेंसी निकाल दिए। ऐसा तो फिर एक विभाग के साथ दूसरे विभाग के द्वारा किया गया ये क्या हो जाएगा, विश्वासघात हो जाएगा, है ना। तो जनरली 7 अक्टूबर बोल रहे हैं, लेकिन जहां तक पता चल रहा है 8 अक्टूबर को जो है आचार संहिता लगने वाला है। ठीक है, तो उस बीच में फॉर्म नहीं निकलेगा। और याद रखिएगा अभी जो आप लोग का 4-5 विभाग में जो पोस्ट निकला है, ठीक है, जैसे कि बिजली विभाग में हो गया, पावर विभाग में जो निकला हुआ है जेई एई के लिए, ठीक है जेई जूनियर इंजीनियर, इसको क्या बोलते हैं, कनिष्ठ अभियंता बोलते हैं ना शायद, इंजीनियर को अभियंता, जूनियर को कनिष्ठ, कनिष्ठ बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जॉइंट इंजीनियर, ठीक है असिस्टेंट इंजीनियर, इस टाइप का जो है पोस्ट निकला हुआ है, जॉइंट इंजीनियर। ठीक है, और कौन सा निकला हुआ है, कृषि विभाग में निकला हुआ है, 2 पोस्ट है, एक अलग है दूसरा अलग है, लेकिन कृषि विभाग के अंतर्गत। अभी मंडी विभाग में निकल गया पोस्ट, सहकारिता विभाग में निकला है। भाई अक्टूबर में 15 अक्टूबर को सहकारिता विभाग का पेपर है, उसी प्रकार 29 अक्टूबर को जो है एक और पेपर है। ठीक है, इस प्रकार 2 दिन तो अक्टूबर में बुक हो गया ना, व्यापम रविवार को ही तो पेपर लेगा, बाकी दिन नहीं ले सकता ना, छुट्टी में ही लेगा। तो फिर नवंबर बचा, नवंबर बचा, और क्या बचा, दिसंबर बचा। ठीक है, तो ये दोनों में तो चुनाव में बिजी रहेंगे जितने, देखिए एग्जाम में टीचर लोग का ड्यूटी लगता है और चुनाव में भी टीचर लोग का ड्यूटी लगता है, तो चुनाव ड्यूटी में जाएंगे ना, उस टाइम सब चुनाव में भिड़े रहेंगे, पोस्टर कहाँ से आएगा, पोस्टर नहीं आएगा फिर। और यहाँ जो यथाशीघ्र लिखा है वो जानकारी के लिए लिखा हुआ है, इसमें मैक्सिमम डेट से ही आप लोग को पता हो जाना चाहिए। ये वाला जो कॉलम दिया हुआ है ना, इसमें लिखने के लिए बोला है, और वो भी हिंदी में लिख के बोला गया है यहाँ पे नोटिस। अब उन लोग का मर्जी है, उन लोग जिसमें भी लिखे, ठीक है हिंदी में लिखने के लिए बोला है। बाकी आप लोग जो है पैनिक वगैरह मत होइएगा, आशा करता हूँ कि आप लोग का जो है टेंशन दूर हो गया होगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि अभी जो वैकेंसी का टारगेट जा रहा है, वैकेंसी का टारगेट है 2024, और 2024 का कब, तो देखिए ये मान ले जाए अभी चुनाव में नहीं होगा, 4 जनवरी को सीएम का पोस्ट खाली हो जाएगा, उस दिन नया सीएम बैठेगा, चाहे वही बैठ सकता है जीतेगा तो, ठीक है जो भी जीतेगा वो बैठेगा, है ना 4 जनवरी को। तो जश्न मनाने में निकल जाएगा 2-3 महीना, सब जश्न मनाएंगे, वापिस से जीते हैं, 5 साल तक शासन करेंगे बोल के, है ना। तो जश्न में उस टाइम कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, भले जो काम होता है वो होता है थोड़ा तेजी से होता है, जो ऑफिशियल काम रहता है वो, ठीक है। तो इसको आप लोग मिड मिड में मान सकते हो, ठीक है मिड में मान सकते हो 2024 के। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके रखिएगा। अभी जो मंडी विभाग का निकला है उसका तो पोस्ट निकाला है, फॉर्म भरवा लेगा आप लोग से,
लेकिन उसका मान लीजिए फॉर्म भरवाया है तो एग्जाम का डेट तो नहीं दिया है ना, एग्जाम डेट नहीं दिया है तो मतलब क्या हुआ, इसी प्रकार एसआई का हुआ था। देखिए वो 2018 में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया, चलते चलते 2023 में अभी एग्जाम हुआ है। देख रहे हो, 18 का नोटिफिकेशन, 23 में एग्जाम हो रहा है, सोचो इतना गेप। उसी प्रकार कहीं ये सब एग्जाम का ना हो जाए। अभी सुनने को मिला है जो प्यून का भी हुआ था उसमें से भी बहुत सारे को टेबल के नीचे दबा के रख दिया गया है ना। तो ऐसा होने का चांस है, इसलिए आप लोग तैयारी जो है अच्छे से कीजिएगा। और कुल मिला के मिड जो है 2024 के आसपास जो है पेपर का डेट जो है जा सकता है। अब आनन फानन में निकाल देगा वो अलग बात है, ठीक है। अगर आनन फानन में वोट पाने के लिए सरकार कोई भी हद कर सकता है, जानते हैं ना कि ऊपर में बैठा हुआ भी नीचे गांव में आ जाता है चुनाव के टाइम में। तो इस टाइप का करेगा तो बात अलग है, लेकिन जो है वास्तविकता टाइम मिड 2024 में जाना चाहिए। मिड कहने का मतलब जो है मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो अभी जो है इतना आप लोग का क्लियर हो गया। यदि किसी को कुछ भी और डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। और यदि आप लोग सटीकता से तैयारी करना चाहते हैं, सटीकता से अच्छे से तैयारी, तो 62 61 40 22 66 इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप कीजिएगा। इसमें आप लोग को सटीकता से अच्छे से तैयारी कराया जाएगा, बहुत कम फीस में पैड क्लास आप लोग का रहेगा, और जिसमें आप लोग को एक्सपर्ट लेवल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जिसका आने का चांस 100% है, ठीक है। तो सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़िएगा, डरिएगा मत, पैनिक मत होइएगा, ठीक। मिलते हैं अब सीधा क्लास में। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।